आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी, जो दावतों में भी आप बना के आराम से एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बना के दे सकते हैं। और ये इतनी झटपट तैयार हो जाएगी कि आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा इसको रेडी करने में। अक्सर ऐसा होता है कि हम मटन बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गल जाता है। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक आपको बताऊँगी जिससे ये बहुत ज़्यादा मतलब गलेगा भी नहीं और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल आएगा इसमें, ठीक है। और बहुत मज़े का बनेगा और पूरी रेसिपी आपने वॉच करनी है। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg से तकरीबन 1.5 kg है ये, ठीक है। ये मटन है, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इसको हम कुकर में पहले रखेंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये टिप्स आपके लिए आगे मैं बताती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाला है टमाटो पेस्ट। नॉर्मली जो घर में टमाटर होते हैं वही मैंने पेस्ट बना के इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। 3 टमाटर थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून। ज़्यादा नमक आपने ऐड नहीं करना, इससे क्या होता है कि फिर बाद में फिर वो जायका कड़वा सा आ जाता है, ठीक है। ये देखें, ये 1 गिलास है। यहाँ पे मैं आपको ये हिंट दूंगी कि जब भी आपने बॉयल करना है ना मटन, तो आपने उस मटन से थोड़ा सा नीचे रखना है पानी को, ज़्यादा ऊपर तक पानी नहीं भर देना कि मटन डीप हो जाए, ठीक है। नीचे रखना है ताकि इससे क्या होगा कि मेरे मटन गल भी जाएगा और बिल्कुल सेट भी रहेगा। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको सिर्फ लगाया था। सीटी जब चलती है तो 10 मिनट तक। उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। अब इसकी हम बुनाई करेंगे, साथ साथ इसमें मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने 2 टीस्पून डाला है इसके अंदर खुश्क धनिया पिसा हुआ। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे रेड जो लाल मिर्च होती है पिसी हुई, वो वाली 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कुटी हुई मिर्च डालूंगी, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसको कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें, ये नॉर्मल स्पाइसी होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनता। ये वाली जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। उसके बाद 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। अब इससे क्या होगा कि इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये नीचे भी नहीं लगेगा, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम पानी खुश्क कर लेते हैं लेकिन वो फिर क्या होता है, हमारा गोश्त जो है वो नीचे कढ़ाई को पकड़ना शुरू हो जाता है, जो उसके मसाले होते हैं। तो आपने उससे पहले ही घी डाल देना, फिर उसको पानी को खुश्क कर लिया, साथ साथ हम भूनते गए। अच्छा, जब ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा ना, जो हमारा गोश्त होता है, ये देखें ऑयल छोड़ना शुरू हो जाता है, तब मैंने इसमें दही डाला है। उससे पहले आपने दही नहीं ऐड करना, ठीक है। फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता, मज़े का नहीं आता। तो आपने क्या करना, जब गोश्त से थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए, भुनाई हो जाए, तब आपने इसमें दही डाल के मिक्स करके ढक के रख देना है। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारा गोश्त भी गल चुका है अच्छे से, पानी भी खुश्क हो चुका है, भुन भी चुका है। तो सारे स्टेप हमारे हो चुके हैं। अच्छा, छोटी छोटी बातें हैं, ये आपने ज़रूर याद रखनी है, आपका इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। अच्छा, ये गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले में सारी चीज़ें मेरी ऐड हैं, तो इस वजह से अलग से कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, ठीक है। तो उसके बाद धनिया डालेंगे, उसके बाद गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, 5 से 2 मिनट के लिए आपने इसको धनिया डाल के दम पे लगा देना है, ठीक है जी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।